Dear students, today we will study the motion in straight line, सीधी रेखा में गति। और उसमें भी एक विशेष प्रकार की मैंने कहा था, मैंने आपको एक समान गति क्या होता है ये बता दिया था। फिर मैंने एक बताया था कि अगर एक समान गति अगर आपकी होती है किसी उसमें, तब तो सिंपल सी बात है कि समान समांतराल में वस्तु एक ही दिशा में चलेगी, स्ट्रेट लाइन में चल रही है वस्तु, और समान समांतराल में समान दूरी। जैसे हर 2 सेकंड में या 1 सेकंड में का अगर हम टाइम लें तो समान दूरी अगर वो चल रही है हर 1 सेकंड में, बराबर अगर दूरी चल रही है और दिशा उसकी एक है, तो इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। लेकिन अगर वस्तु किसी सीधी रेखा में चल रही है और वह असमान गति चल रही है, यानी कि वो पहले 1 सेकंड में इतनी दूरी चली और दूसरे 1 सेकंड में थोड़ा ज़्यादा, तीसरे 1 सेकंड में और ज़्यादा, चौथे 1 सेकंड में और ज़्यादा, मतलब अंतर है कुछ। इसका माने ये नहीं कि लगातार जैसे क्रमानुसार बढ़ती जा रही है, ऐसा जरूरी नहीं कि घट बढ़ भी सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले 1 सेकंड में ज़्यादा चली और फिर दूसरे 1 सेकंड में थोड़ा कम चली, फिर अगले 1 सेकंड में और कम चली, फिर अगले 1 सेकंड में और कम चली, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें देख के लग रहा है स्पीड घट रही है, इसमें लग रहा है स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, टाइम हमने 1 सेकंड ही लिया है, पहले 1 सेकंड में इतनी दूरी चली तो स्पीड ज़्यादा होगी, दूसरे 1 सेकंड में इतनी चली, तीसरे 1 सेकंड में इतनी चली, चौथे 1 सेकंड में इतनी चली। तो ये जो है ये असमान गति है, दोनों ही असमान है। यहाँ पर हमने सिंप्लिसिटी के लिए डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं किया है, असमान गति एक सम। तो सीधी रेखा में हमने एग्जाम्पल हमने इसमें ले रखा है। और इसी प्रकार से ये दूसरा है असमान गति का, कि पहले 1 सेकंड में कम चली है, दूसरे 1 सेकंड में थोड़ा ज़्यादा चली है, तीसरे 1 सेकंड में थोड़ा और ज़्यादा चली, चौथे 1 सेकंड में थोड़ा और ज़्यादा चली है। इसका माने ये दोनों ही असमान गतियाँ हैं और ये एक समान गति है। गति का विश्लेषण करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के ग्राफ खींचने पड़ते हैं। अगर हम एक्सटी ग्राफ खींच रहे हैं, एक्सटी ग्राफ पोजीशन टाइम, तो इससे भी कुछ प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। दूसरा, अगर हम स्थिति नहीं देख के वेग देख रहे हैं, चाल वेग, और वीटी ग्राफ खींच रहे हैं, इससे कुछ दूसरे प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। एक्सटी ग्राफ से आपको क्या पता लगता है कि एक्सटी पोजीशन को बता रहा है किस समय कहाँ पर है। अगर ये ग्राफ सीधा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, सीधे का माना है इसकी पोजीशन में एक समान बदलाव आ रहा, तो इस प्रकार की गति होगी। अगर ये सीधी रेखा होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेग को बताता है। ये वेग जो है इसका स्लोप होगा, इसका झुकाव। अगर सीधी रेखा आ रहा है, एक समान गति है, तो इसके वेग को हम निकाल सकते हैं कैसे, समय अक्ष से इसका झुकाव निकालना। मैंने आपको बताया था समय अक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। तो झुकाव निकालने के लिए या तो आप इसको आगे पीछे बढ़ा लीजिए, थीटा निकाल लीजिए, या फिर इसमें एक ट्रायंगल बना लीजिए। और एक बात मैंने आपको और बताई थी कि सीधी रेखा का झुकाव हर जगह पर एक होता है, और क्योंकि झुकाव वेग है, इसका माने इसका वेग हर जगह पे एक है। अब मान लिया कोई ये वस्तु एक का ग्राफ ये और दूसरी का ग्राफ ये है, तो इन दोनों को देख के लग रहा है इसका स्लोप ज़्यादा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम चलने पर इतनी दूरी चल रहा है, तो इसका स्लोप ज़्यादा है। लेकिन ये भी एक समान वेग है, एक समान गति है। क्यों? क्योंकि ये भी सीधी रेखा है और सीधी रेखा का झुकाव एक होता है, और एक्सटी ग्राफ का जो झुकाव होता है वो आपको स्लोप देता है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। अगर एक्सटी ग्राफ ऐसा आ रहा है, ये किस प्रकार की गति का ग्राफ है, ये वाली है, जिसमें धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही। देखिए पहले 1 सेकंड में कम, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। इस गति का जो ग्राफ है वो ये है, ये एक समान गति का तो ये हो गया। और ये वाला जो ग्राफ है कौन सी गति का है,
इसका। और अगर इसकी स्पीड कम हो रही है, इस प्रकार का ग्राफ है, तो यहाँ पर आप देखिए इसका झुकाव कम होता जा रहा है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये इस वाली गति का ग्राफ है। इस प्रकार से एक्सटी ग्राफ का होता है। अब एक समान गति और असमान गति का आइडिया इस ग्राफ से लगता है, किस समय कहाँ पर है, इस बात की जानकारी इस ग्राफ से होती है। ठीक है, अगर कोई वस्तु रुकी हुई होगी तो उसका एक्सटी ग्राफ ऐसा होगा। इसका मानना है उसका एक्स जो है टाइम के साथ नहीं बदल रहा है, सीधी रेखा आएगी ऐसे, टाइम एक्स के समांतर। अब दूसरा ग्राफ है वीटी ग्राफ। अगर हम इनकी पोजीशन ना देखें, इनकी चाल देखें किस समय क्या चाल थी, तो वीटी ग्राफ आता है। और वीटी ग्राफ का जो स्लोप है, अगर ये ग्राफ भी सीधी रेखा हो सकता है, ऐसी भी रेखा हो सकती है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, 4 प्रकार का ग्राफ हो सकता है। अगर ये सीधी रेखा है, ये या ये, अगर ये सीधी रेखा ये या ये है, तो इसका मान है इसके वेग में परिवर्तन की दर एक समान है, तो ये एक समान त्वरित गति कहलाएगा। एक समान त्वरित गति, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप त्वरण देता है, त्वरण बराबर स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, तो इसका अब क्योंकि सीधी रेखा है और सीधी रेखा के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका स्लोप फिक्स रहता है, तो इसका स्लोप तो हम कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालने की मैंने मेथड आपको पहले ऑलरेडी बताए हैं। स्लोप भी हमने 2 प्रकार का निकाला है, एक तो औसत स्लोप और एक तात्क्षणिक स्लोप। लेकिन सीधी रेखा के मामले में चाहे आप औसत लें चाहे तात्क्षणिक स्लोप लें, वो क्योंकि सीधी रेखा का हर जगह समय अक्ष से कोण एक ही बनेगा, हर जगह पे, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे, तो इसका स्लोप हर जगह एक ही है। यानी कि सीधी रेखा अगर है तो उसका स्लोप तात्क्षणिक कह लो या औसत कह लो, स्लोप फिक्स रहेगा। क्योंकि वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो त्वरण होता है, इसका मतलब इन दोनों का त्वरण फिक्स है, और जिनका त्वरण फिक्स होता है ऐसी गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। लेकिन इन दोनों का देखिए, अब इसका जो स्लोप है बढ़ रहा है और इसका जो स्लोप है घट रहा है, तो ये जो है असमान त्वरित गति है, दोनों की दोनों असमान त्वरित गति। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हमने पोजीशन प्लॉट नहीं की। इस चित्र में मैंने जो दिखा रखा है पोजीशन दिखाई, शुरू में यहाँ था, फिर यहाँ था, यहाँ था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचने के लिए आपको इन कणों की हर समय वेलोसिटी पता लगा होनी चाहिए, यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे क्या थी, तब आप ये ग्राफ खींच पाएंगे। तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें त्वरण देता है। अगर वीटी ग्राफ स्ट्रेट है तो एक समान त्वरित गति होगी डेफिनेटली, चाहे स्लोप पॉजिटिव हो चाहे स्लोप नेगेटिव हो। इस बारे में भी हम उस वीडियो में बात कर चुके हैं कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। ऐसे ही इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव। अगर स्ट्रेट लाइन है इसका माने चाल फिक्स है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो त्वरण फिक्स है, और एक समान त्वरण है तो एक समान त्वरित गति हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का देखिए अब स्लोप चेंज हो रहा है, इसका स्लोप बढ़ रहा है और इसका स्लोप पहले ज़्यादा था अब कम होता जा रहा है। तो ये दोनों ही असमान त्वरित गति हैं। तो वीटी ग्राफ से आपको एक तो किस समय क्या वेलोसिटी पता लगेगा, किस टाइम पे क्या वेलोसिटी थी, इस टाइम पे क्या थी, इस टाइम पे क्या थी, इस टाइम पे क्या थी। और दूसरा आपको ये भी पता लग सकता है कि गति एक समान त्वरित है कि असमान त्वरित है। मुझे लगता है कि आज के टॉपिक में इतने ही हम बात करते हैं, अगला टॉपिक में आपको फिर जल्दी ही भेजेंगे।